प्यारे बच्चों, आज की जो हमारे रिसोर्स पर्सन है वो है हमारे सत्यम सर। ठीक है, तो ये जो है हमारे स्वच्छता से जुड़े हुए हैं, तो इतनी तो मैं इनसे परिचित नहीं हूँ, बट इसी साल जब हमने रैलियाँ वगैरह की तो मैंने इनको ज़रूर देखा और बड़ा अच्छा इनका जो है मुझे लगा। हर जगह इन्होंने स्वच्छता के ऊपर लेक्चर दिया और यहाँ गए हम जब स्वच्छता पखवाड़ा चला था चिल्ड्रन पार्क में, तो सबसे पहले जो है सर पहुँचे हुए थे वहाँ पर। और बड़ा इनका हमेशा ही जो है स्वच्छता के प्रति जो है रोल रहता है, लोगों को जागरूक करते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी सर को। सर प्लीज़ आए और अपना जो है आपको लेक्चर दे स्वच्छता के ऊपर। धन्यवाद। आदरणीय एनएसएस प्रभारी नूरिता राणा मैम, शिक्षा क्रांति वॉलेंटियर्स चेतन जी, प्रदीप जोशी और आप सभी वॉलेंटियर्स, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं आज की इस कार्यशाला में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, यह स्कूल हमने पिछले लगभग 15 सालों से अडॉप्ट किया है। मैं कहूँगा कि 14-15 साल निरंतर हो गए, हर साल हम आपके स्कूल आते हैं और स्वच्छता की कोई ना कोई गतिविधि करते हैं। और हमारा यह सौभाग्य है कि सोलन को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए इस स्कूल का भरपूर सहयोग रहा है। और जितना भी बन पड़ता है, हमारी संस्था के वॉलेंटियर्स ने, आप स्कूल के एनएसएस वॉलेंटियर्स और दूसरे भी एनसीसी हैं और अन्य विद्यार्थियों के साथ अनेकों सफाई अभियान किए हैं और बाउंड्री साफ तो हर साल ही लगभग हम करते ही आ रहे हैं। तो स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? स्वच्छता एक तो है जैसे झाड़ू लगाना, जैसे बाहर कचरा है तो उसको साफ करना, लेकिन जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, बच्चों से खास करके जब स्वच्छता की हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं स्वयं को अच्छा बनाने की तत्परता स्वच्छता कहलाती है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, लोग बाहर कचरा फेंक रहे हैं, बाहर गंदगी पड़ी है, ठीक है, वो भी हम उसको उठाने भी जाएंगे, बाउंड्री साफ भी करेंगे, वृक्षारोपण भी करेंगे। बस आपने ये देखना है कि ये अच्छे काम करती बार क्या सचमुच हमारे व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, हम अच्छे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। जो हमारी संस्था है, हम पिछले 15 वर्ष से काम कर रहे हैं। हमारे पास एक विजन है, हर जगह हम जाते हैं तो यही कहते हैं कि विजन है, हम स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना चाहते हैं। आपने सुना होगा हमारे राष्ट्र के बहुत सारे प्रतीक हैं जो कि राष्ट्र के प्राइड होते हैं, राष्ट्र की पहचान होती है, और बहुत सारे प्रतीक है। जैसे राष्ट्रगान क्या है, बता सकते हैं? जोर से बोलो। राष्ट्रगीत क्या है? हमारे देश का राष्ट्रगीत क्या है? शाबाश, जोर से बोलो। और राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। शाबाश। उसी प्रकार से हमें लगता है कि अगर हमारे देश का राष्ट्रीय मूल्य स्वच्छता बन जाए तो बात बन जाएगी। आपको ऐसा लगता है? यानी जिस प्रकार से आप एनएसएस वॉलेंटियर्स हैं, आप 7 डेज के कैंप में शामिल हुए, 7 दिन तक आप अनेक प्रकार की गतिविधियां करते रहेंगे, पर आपको लगता है कि सारे स्कूल के बच्चे इतने जागरूक है कि नहीं है? नहीं है ना? तो हमें ऐसा लगता है कि जागरूकता धीरे धीरे आ रही है, पर अगर उसको कुछ प्रतीक बनाया जाए तो बहुत बात बन सकती है। तो ये विजन है हमारा कि देश में स्वच्छता राष्ट्रीय मूल्य बनना चाहिए। और इस विजन को हासिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सफाई अभियान करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, और आप जैसे वॉलेंटियर्स के साथ सार्वजनिक स्थानों से कचरा उठाते हैं, या फिर बाउंड्री साफ करते हैं, या फिर वृक्षारोपण करते हैं। तो आज के इस लेक्चर से मैं चाहता हूँ कि आप ना प्रण लें। मैं सिर्फ एक ही चीज़, मैं कहीं भी जाता हूँ यही चीज़ बताता हूँ कि बच्चों, शिक्षा क्रांति से नहीं जुड़ना, स्वच्छता से नहीं जुड़ना, स्वयं से जुड़ना है, अपने से जुड़ना है। जब आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, ज़िंदगी में मैंने क्या बनना है, तो स्वयं ही आपको पता चलेगा कि अरे सफाई तो मेरी जिम्मेदारी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? स्वयं से जुड़ना है। और स्वयं से जुड़ने के लिए संवाद बहुत ज़रूरी है। संवाद समझते हैं? कम्युनिकेट करना है। संवाद बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी हम लेक्चर दे के चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा बस, लेकिन अगर आप
यहाँ आएंगे, मेरे से प्रश्न पूछेंगे हिंदी में. There is no need that you should ask me in English. You can ask me in English also if you feel like. It's okay. Language is language. Language hardly matters. You can ask me in Hindi, but you should ask me. आप सहमत हैं? कितनों को हिम्मत है कि यहाँ आके बात की जाए, मेरा नाम ये है, और पूछा जाए. तो यह जो 7 दिन का कैंप है, इसका जो उद्देश्य यही है कि आपके व्यक्तित्व का विकास हो और चरित्र निर्माण हो. व्यक्तित्व विकास कैसे होगा? जब आप में कोई क्वालिटी पैदा होगी, जब आप कोई ना कोई अपने भीतर का गुण बताएंगे, जी देखो मेरा गुण तो ये है. जब आप कोई अपने भीतर गुण बताएंगे कि मेरा गुण तो ये, जी मेरी क्वालिटी है, तो आपने आना है बताना कि आपका क्या गुण है. पहले आपने इंट्रोडक्शन देनी है और ये बताना सर मेरे में ये गुण पक्का है, बस ये क्वालिटी और अभी बन रही है और अभी नहीं बनी. नमस्कार, मेरा नाम आरती है और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. अभी 21 से 27 अक्टूबर तक हमारा कैंप चला हुआ है एनएसएस का, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कर रहे हैं. जैसे कि सुबह उठ के हम सबसे पहले फ्रेश होके मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उसके बाद योगा करते हैं और उसके बाद हम नहा के फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. और इससे हमें ये पता लगता है कि इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास हो रहा है. और हमारी सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी जो हमने देखी है अभी तक, वो कि सभी जो है बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं. और अगर देखें हम कि भाई मुझे सबसे अच्छी जो मेरी क्वालिटी लगती है कि जो हमें बोला जाता है वो काम जो है उसी टाइम पे हो जाना चाहिए. जैसे हमें बोला है कि हमने अकाउंट्स के ये क्वेश्चन जो है उसी समय करना है, तो क्या है कि 1 घंटे आधे घंटे में जितने में भी हो रहा है वैसे ही काम ख़त्म करना है, चाहे वो डिफ़िकल्ट ही क्यों ना है, लेकिन काम पूरा होना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि जो है आगे के लिए हमारा काम पेंडिंग ना बचे और हमें समय समय पर जो है गाइडेंस मिलती रहे हर चीज़ की. थैंक यू. वैसे तो आरती जी ने सबके बिहाफ पे बोल ही दिया कि सबकी एक क्वालिटी, ऐसा नहीं चलेगा, सबको बोलनी पड़ेगी. पर इन्होंने अपनी क्वालिटी कही कि मैं ओबीडेंट हूँ, ये गुण है, एक आज्ञाकारी हूँ. तो इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि ओबीडियंस का इनमें गुण है, मूल्य है, ऐसा है ना. सो आरती जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा. हम यहाँ आपको लेक्चर देने नहीं आए, बल्कि संवाद करने आए, कम्युनिकेट करने आए, इंटरेक्ट करने आए और आपको बताने आए कि कैसे स्टेज फियर दूर करना है. मेरा नाम तनुजा है, मैं +2 कक्षा की छात्र हूँ. जैसा कि हमारे 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर कैंप चले हैं और हम 7 दिनों तक यहाँ पे साफ़ सफाई और अनुशासन में रह रहे हैं. मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी है अनुशासन में रहना और बड़ों के आज्ञा का पालन करना और उनका आदर और सम्मान करना. धन्यवाद. एक बार ना खड़े रहो, डरना नहीं बेटा. आज डर गए ना, मैं कह रहा हूँ कि यही तो स्टेज है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता थोड़े बच्चे एक है. जब यहाँ से खुल गए ना, तब चाहे 100 बच्चा 1000 है. तनुजा क्या विषय है आपके, किन विषयों का चयन किया, कौन सी स्ट्रीम है बेटा आपकी? आर्ट्स स्ट्रीम है. आप क्या बनना चाहती हैं ज़िंदगी में? मैं टीचर बनना चाहती हूँ. क्या पढ़ाना चाहती हैं? हिंदी पढ़ाना चाहती हैं. तो आज आप ऐसा प्रण लो कि आप डरोगे नहीं है. डर किस बात का होता है? बुराई का डर होना चाहिए, अच्छाई के लिए, अच्छे बनने के लिए. फिर मैं कहूँ कि स्वच्छता क्या डेफिनेशन बोली थी? स्वयं को, सब बोलो, अच्छा बनाने की तत्परता ही स्वच्छता कहलाती है. सब बोलो, स्वयं को अच्छा बनाने की तत्परता ही कहलाती स्वच्छता. तो यही तो है, अच्छा बनाना है, अब डरना नहीं है. और अच्छा बनने के लिए आपको मंच पे आना है और बोलना है. ठीक है तनुजा? यस. नमस्कार, मेरा नाम कशिश है और हमारे स्कूल में 21 से 27 अक्टूबर तक कैंप लगे हैं, जिसमें डिसिप्लिन और हर चीज़ सीखने को मिल रही है. अब आप बताएंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? टीचर बनना चाहते हैं. अरे क्या बात है. क्या पढ़ाना चाहते हैं? इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं. अरे वेरी गुड. सो व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ कशिश. इन विच क्लास डू यू स्टडी? आई स्टडी इन क्लास +2. वेरी गुड. सो आपका कौन सा गुण है जो आप बताना चाहेंगे? स्थायी गुण तो अभी नहीं होगा. स्थायी मतलब जो आपको लग गया कि मेरी क्वालिटी हो गई, खाना बनाना है, डांस करना है, नृत्य करना है,
गीत गाना है, क्या आपका गुण अच्छा है? डांस डांस और कौन सा गुण आपने? और खेलना, खेलने का गुण है। और खाना बनाना। आई एम गुड एट कुकिंग। Good afternoon. My name is Ishita Chaudhary. I'm in class 12th. ओके, एंड व्हाट डू यू स्टडी? I study arts. Very nice. Ishita, what is your experience of working in 7-day NSS camp? कैंप में हमारे को रह के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम पूरे दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। हम सारे जितने भी है, मतलब 5-5 के ग्रुप बने हैं, तो सारा ग्रुप बहुत अच्छा खाना बनाता है। तो आप कोई ऐसी चीज़ बता सकते हैं कि इस कैंप से पहले आप में नहीं थी और अब जो है इस कैंप के दौरान आपने सीखी है और वो पक्का गुण आपका बनता जा रहा है, पर्सनल आपका? मैं घर में मम्मी की बात नहीं सुनती, मतलब इग्नोर करती हूँ ज़्यादातर। तो जब हमारे को टीचर्स बोलते हैं तो मैं वो 1 मिनट में सुन लेती हूँ मतलब। तो अब सोच रही हैं कि मम्मी की बात सुननी अब पड़ेगी? सुननी पड़ेगी। सुननी पड़ेगी या अंदर से आ रहा है कि सुननी चाहिए? सुननी चाहिए मतलब। अब मतलब आपको लग रहा है कि अब मम्मी की बात सुननी चाहिए, यस सर। इसीलिए कि मम्मी से थोड़ा सा दूर रह के यस सर, दूर रह के। और पता चल रहा है। शाबाश। तो इनकी ये क्वालिटी आ गई, ओबीडियंट ये बन रही है, यानी आज्ञाकारिणी बन रही है। और देखो कितना अच्छा हुआ। तो आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व विकास हो रहा है यहाँ पे? यस सर, बिल्कुल हो रहा है। शाबाश। इनको कुछ कहना चाहेंगे आप अपने फ्रेंड्स? इनको कहना चाहूँगी कि जो काम नहीं करते वो भी घर में काम किया करो। ठीक है। और ऐसा भी बोलो कि जो मम्मी का कहना नहीं मानते हुए, जो मम्मी का कहना नहीं मानते मेरी तरह, वो भी मानना करो घर में। शाबाश। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन है और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि यहाँ पर आके हमने थोड़ा डिसिप्लिन सीखा है, जल्दी उठना जैसे। तो क्या चीज़ ऐसी है कि जो अपने में आप डेवलप कर पा रही हैं? कौन सी क्वालिटी है, कौन सी वैल्यू है, कौन सा विचार है, कौन सी आदत है जो 7 दिन में आप डेवलप कर रही हैं और आगे भी चाहते हैं कि वो आपके व्यक्तित्व का स्थायी गुण बनना चाहिए? दैट शुड बिकम द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। सुबह उठना और वॉक करना। तो अभी ये गुण आपका बन रहा है। यानी हम इसको कहते हैं शरीर साधना। ये हर रोज़ आपको शरीर साधना करनी चाहिए। शाबाश। आप कुछ कहना चाहेंगे इनको? यूनिटी में रहना चाहिए। हमें लड़ना नहीं चाहिए। यस। मेरा नाम ज्योति है, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। और आपको कैसे लग रहा है NSS कैंप ज्वाइन करने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या सीख रही हैं? सर इसमें एडजस्ट करना सीख रहे हैं, कैसे रह सकते हैं। ऐसी क्वालिटी जो 7 डेज कैंप करने से पहले आप में नहीं थी, ऐसी बात, और इन दिनों आपने सीखी अपने में और आपको लग रहा है कि ये आपकी क्वालिटी, आपका गुण, आपका विचार, आपका मूल्य बनेगा और ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा, ऐसा कुछ है? स्किल है, कुकिंग स्किल है। यस सर। वेरी नाइस कुकिंग स्किल। क्या कुछ आप बना लेते हैं, इनको बताओ जरा। सर खाना सब कुछ ही। क्या सब कुछ में क्या बना लेते हैं? रोटी बनाना सीख रही हूँ और सब्जी, चावल और सब। यहाँ मंच से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब कैंप में आते हैं तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा है? यस ठीक सर। है। ये खुद तो नहीं करती हैं? नहीं। हम शिक्षा क्रांति मंच पर हम 3 गतिविधियां करते हैं, सफाई अभियान, वृक्षारोपण और तीसरा है संवाद। तो संवाद तभी संभव है जब हम विवाद ना करें। आपको पता है कि विवाद हम तब करते हैं, लड़ाइयाँ तब करते हैं क्योंकि हमें संवाद करना नहीं आता। देखो, संवाद करना नहीं, और संवाद ऐसा भी होता है कि इशारों में भी समझ जाए, है ना। तो बच्चों में ये बड़ी दिक्कत है, मैंने देखा है। तो हम अक्सर कहते हैं मस्तिष्क में कौंधते हमारे अनेक विचार, हृदय में उमड़ते भाव हजार, अगर हम उनको जस के तस बाहर उतारें तो वे सामाजिक व्यवहार में नहीं होंगे स्वीकार, और अगर हम उनको भीतर ही भीतर दबाएं तो बनने लगेंगे वे विकार, होने लगेंगे हम अवसाद के शिकार, एंजाइटी, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन के शिकार। अवसाद के अनेक प्रकार, संवाद ही है सबका एक उपचार। अर्थात आपने देखा होगा कि
जो बच्चे शार्प नहीं है ना, पढ़ नहीं पा रहे, याद नहीं रख रहे, क्यों नहीं रख पा रहे? क्योंकि वो संवाद नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है हम नहीं बता सकते और भीतर ही भीतर हमारी चीज़ें होती। इससे क्या होता है, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक अवसाद के, टेंशन, एंजाइटी, ये विकार होते हैं। और ये चीज़ें जो है हमें मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं होने देती है। और जब हम मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं होते हैं तो हम पढ़ाई में अच्छे होंगे? बताओ, कभी नहीं होएंगे हम। इसीलिए दब्बू नहीं बनना है। आज आपने सीख के जाना है, लड़ना नहीं है। जो बेटा पढ़े लिखे आदमी होते हैं वो किससे लड़ते हैं? शब्दों से लड़ते हैं। और जो दूसरे किससे लड़ते हैं? लात और हाथ से। कभी भी देखना आपने, जब आदमी लड़ता है पहले क्या करता है? बोलना शुरू कर देता है, बोल 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 के एक दूसरे को गालियाँ देगा, बातें खत्म हुई नहीं और हाथ और लात शुरू हुए नहीं। तो पढ़ने का तभी फ़ायदा है कि आप इतना लड़ें और शब्दों से ही लड़ें, लेकिन पहले यहाँ स्थिर रहें, स्टेबल रहें। तो ये चीज़ आज सीख के ले जानी है कि लड़ना नहीं है, विवाद नहीं करना है। क्या करना है? संवाद करना है, कम्युनिकेट करना है। और संवाद के लिए रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, 4 चीज़ें ये ज़रूर करनी है। मैं आपको थोड़े से टिप्स दूंगा, भेजूंगा मैम के थ्रू, कि आपने कम्युनिकेशन स्किल कैसे सीखनी है। शुरुआत तो करो, ठीक है? रितु, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ रितु। चलिए रितु, आप क्या करती हैं? फिलहाल तो मैं स्टडी कर रही हूँ अभी। चलो इसको पकड़ो। डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे? क्या लग रहा था आपको? डर लग रहा था? कैसे डर लग रहा? अपने बारे में बताओ जरा, बताओ। ऐसे सोचो कि मैं घर पे हूँ। कैसा लग रहा है आपको 7 दिन में एनएसएस कैंप? अच्छा लग रहा है फिलहाल, मतलब क्या बोलूँ यार, समझ बोलो, नहीं आ रहा मुझे तो। हाँ, क्या सीख रहे हो आप? क्या अच्छा लग रहा है? फ्रेंड्स के साथ रहना। और एक्चुअली जैसे मैं घर से बाहर हूँ अभी फ़िलहाल, तो मुझे मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ। जैसे मेरी सिस्टर है ना, बड़ी वाली, तो मैं उसके साथ लड़ती रहती हूँ, पर फ़िलहाल मैं उसको लड़ने का मिस कर रही हूँ। और यहाँ पर क्या है तो यार, फिलहाल लड़ने का मिस कर रहे हो? अच्छा ठीक है, मतलब अपनी सिस्टर को। और किस प्रकार से लड़ते हैं? प्यार की लड़ाई है, हमारे तो ऐसी तकरार है। चलो, जहाँ प्यार होता है तकरार भी होता है, फाइट ऐसी तो नहीं होती। नहीं, अब आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मैंने सिस्टर से कम लड़ना है। हाँ। ऐसा लग रहा है तो बोलो, सबको बोलो, मैसेज दो कि लड़ना नहीं हमें। हाँ, तो फिर अपनी फैमिली से लड़ना नहीं चाहिए या फिर सिस्टर से। इसका मतलब है, तो आप बताओ कौन सी क्वालिटी, कौन सी बात आपने 7 दिनों में सीखी और सीख के ले जा रहे? कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए यहाँ पर, मतलब फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जैसे होता है यादें रहती है अगर लड़ाई करो तो, वो कुछ भी चीज़ें। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि लड़ाई मत करो, अच्छे से एक मेमोरी बनानी चाहिए। बहुत बढ़िया, और जी तूने बहुत अच्छा कहा, शाबाश। और क्या बोलूँ मैं। नमस्कार, मेरा नाम मिली है, मैं +2 क्लास में पढ़ती हूँ और हमारा 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक एनएसएस कैंप चल रहा है और आज हमारा 5th डे है। और इसमें हमारे को रोज़ हमारा शेड्यूल बना है कि सुबह 5 बजे से उठकर हमारे को रात तक क्या करना है। सुबह से हमारे को सारी चीज़ें सिखाई जाती है जो हमारे लाइफ में हमारे को करना चाहिए, जो हम करने से पहले मना कर देते हैं। पर हम इस कैंप में हमारे को ये सीखने को मिला है कि कोई भी काम करने से पहले मना नहीं करना चाहिए। अगर उसको करोगे तो हमारे को करते हुए इंटरेस्ट आता है, ये हमने सीखा। बहुत बढ़िया। बहुत सारे काम हमने जो किए, साफ़ सफाई किया, हमारे को घर में जब बोलते तो हम मना कर देते, जब हमारे को टीचर ने बताया और हमने किया तो मज़ा भी आया और सीखे भी कि करते कैसे इन चीज़ों को। बहुत बढ़िया। सर, मेरा नाम अनुराधा है और मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैं आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई कर रही हूँ। हमारा कैंप 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक लगा है, जिसमें आज हमारा 5th डे है। तो आपको कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। यस सर, अच्छा लग। क्या कुछ सीखने को मिला? सर, पहली तो मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आई है। क्या बात है। आप बताएंगे कि किस तरह से? सर, जैसे कोई काम करना हो ना, तो टीचर्स हमें बोलते थे कि अंदर से बुला के लाओ सबको, तो सब हमारी बात मानते थे, वो बात है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, लीडरशिप की क्वालिटी आ गई। आपको लग रहा है कि यह लीडरशिप की क्वालिटी आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है और ये पक्का गुण आपके व्यक्तित्व का बनने वाला है? यस सर। ऐसा लगता है? वेरी गुड, वंस अगेन शी डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें यूनिटी से और डिसिप्लिन में रहना चाहिए।
इससे क्या होता है? सर इससे हमारा ही पर्सनैलिटी बाहर आएगी, निखार आएगा। वेरी गुड। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ प्रांजल एंड आई स्टडी इन +2 क्लास और मैं कॉमर्स में पढ़ती हूँ। और जो हमारा कैंप है ये 21 से लेके 27 तक है और मतलब इसमें हमें सिखाया जाता है कि कैसे हमें डिसिप्लिन में रहना है और कम से कम रिसोर्सेज में हमें कैसे गुजारा करना है। देखो इन्होंने कितना अच्छा कहा। एक और बात नहीं आ गई कि कम से कम रिसोर्सेज में कैसे गुजारा करना है। एंड दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मिनिमलिज्म। क्या कहते हैं? मिनिमलिज्म, कि किस प्रकार से हमने चीज़ों का सही उपभोग करना है, अंधा उपभोग नहीं करना है, कंज्यूमरिज्म, ब्लाइंड कंज्यूमर नहीं बनना है। बहुत अच्छा कहा। तो आपका कौन सा गुण आपने सीखा है और आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का ये पक्की क्वालिटी बन गई, मेरे व्यक्तित्व की ये बात पक्की बन होने वाली? मतलब जो भी हमें काम करते हैं मतलब उसको हमें पूरे टाइम से करना चाहिए। मतलब पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी सीख रही है ना, समय की पाबंदी। तो पंक्चुअलिटी का इनमें गुण विकसित हो रहा है कि अभी हो चुका है 7 दिन में हो रहा है और पक्का इसको आप विकसित करोगे, भूलोगे तो नहीं। कि आप इनको क्या मैसेज दोगे? मतलब कैसे हमें डिसिप्लिन में रहना है और कम से कम रिसोर्सेज में गुजारा करना है, सबके साथ फ्रेंडली रहना है और लड़ाई नहीं करनी है। थैंक यू। मेरा नाम रूपाली है, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक हमारा कैंप लगा है, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे डिसिप्लिन भी सीखा है, रहना भी सीखा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि बस एक क्वालिटी आपने बताई है जो आप लाइफ टाइम के लिए पक्का करने वाले हैं? कम्युनिकेशन तो खैर सबने पक्का करना है, संवाद। प्रॉमिस, यू हैव टू होल्ड प्रॉमिस विद मी दैट यू विल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। आपको मुझे पक्का और सच्चा वादा करना है कि आप अपने संवाद पर, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करोगे। यस सर, नो? यस सर, नो सर? यस सर। जोर से बोलो ना। बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनकी हर बात मानना चाहिए, उनकी बाउंड्री रहना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शाबाश, गुड। मेरा नाम हीना है और मैं +2 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ है और मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ। आप बताओ कैसे लगा आपको? सर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मुझे मैम ने लीडरशिप की लीडर बनने का चांस दिया इसमें, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि सबको इकट्ठे करके सारे काम बांटना, उनको टाइम पे उठाना, सबको इकट्ठा करना, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आपको कह रही है कि नेतृत्व का गुण इनमें विकसित हो रहा है। आपको लगता है कि लीडरशिप क्वालिटी आपकी लाइफ लॉन्ग एसेट बनने वाली है? यस। कैसे ऐसा लगता है? यस सर, क्योंकि मुझे पहले डर लगता था कि मैं कैसे करूँगी, बट अब मैं कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। आप किसी की कमी नहीं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक जो पर्सनैलिटी है, लीडरशिप क्वालिटी सब में होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये क्वालिटी सब में होती है, सबको थोड़ा टाइम लगता है बट सब कर सकते हैं। सर मेरा नाम तारीफ है, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ और सर हमारे 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक कैंप चल रहा है। सर सबसे पहले तो हमारे लोग स्वच्छता में। क्या बात है, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर दैट। स्वच्छता का इनमें गुण विकसित हो रहा है और आपको लगता है कि अब सफाई का आप हर तरह से ध्यान रखिए। थोड़ी देर पहले हम स्वच्छता की बात कर रहे थे, हमने कहा कि स्वच्छता के मायने हमारे क्या है? स्वयं को अच्छा बनाने की तत्परता ही कहलाती है स्वच्छता। तो आप में स्वच्छता का गुण विकसित हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहिए? क्या संदेश देना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? सफाई के बारे में बोलो कि सफाई का ध्यान। सबसे पहले तो अपनी सफाई का ध्यान होना चाहिए और आसपास पूरा कचरा हटाना चाहिए। Hello everyone, my name is Chetan and I am basically from Bilaspur district, Bilaspur. Currently I am living in Solan and I am pursuing my communication skill course from Satyam School of Languages, and I am also a small volunteer of Shiksha Kranti NGO. And जब मैं आपकी एज का था and that time I also joined the NSS, तो उस समय ऐसे कैंप्स होते रहते थे,
वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब मैं सर के साथ जुड़ा तो वहाँ पे और एक्सपोजर मिला और नई चीज़ों को जानने का मौका मिला। और एक चीज़ जो सर ने यहाँ पे आपसे बात शेयर की कि हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं अपनी सेंसेस से। लाइक जैसे कि हमारी आइज़, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारे फिर आउटपुट भी यही निकलता है। जैसे आप देखोगे वैसा आप बिहेव करोगे और जैसा आप सुनोगे वैसा बनोगे। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि जो हेजिटेशन है आपकी ग्रोथ में रुकावट बनेगी। और जैसे कि मैं अभी बहुत हेजिटेट करता था, लाइक अब थोड़ी सी हेजिटेशन कम हो रही सर के साथ जुड़ने के बाद। और जैसे कि अब आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ। अगर मेरे को कोई ऐसे 1 साल पहले 2 साल पहले बोलता तो मैं अभी पीछे सीट में जाके कहीं पे छुप जाता कि मेरे को नहीं बोलना है। लेकिन नाउ आई एम दैट मच कॉन्फिडेंस कि आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू स्टूडेंट्स, एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ सत्यम सर एंड बिकॉज ऑफ दिस स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। एंड बहुत सारी मिस्टेक्स अभी भी करता हूँ और इम्प्रूव कर रहा हूँ, और आई थिंक धीरे धीरे और बेटर बनता जाऊँगा। सो प्लीज़ कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर कंज्यूमिंग एंड प्लीज़ डोंट हेजिटेट when you get this exposure of improving your skills and if you get any chance. So that's I want to say. Thank you so much. Hello everyone, I am Pradeep Joshi. I come from Uttarakhand. I did my schooling from RPVS Center College, and at present I am pursuing graduation from Government College in Uttarakhand, and I am also doing communication skill from Satyam School of Languages. तो अभी मेरे को ओनली 2 मंथ हो रखे हैं उत्तराखंड से आए हुए, तो मैं साथ साथ में सर के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। वैसे भी मेरे तो अभी सर ने आपको बताया कि कैसे बोलना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। दीपावली का पर्व आने वाला है, आपको दीपावली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं मैम आपको भी। और कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं यार कुछ नहीं होने वाला, क्या कम्युनिकेशन स्किल सीख रही है, क्या सफाई कर रहे हैं, क्या NSS कैंप जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला ऐसे ही वैसे। तो हम कुछ लिखे हैं, कोसने दो जिन्हें अंधेरा कोसना है, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना है। दुनिया रोशन हो तो हो, हमें अपने चारों ओर प्रकाश फैलाना है, हमें अपने चारों ओर प्रकाश फैलाना है। थैंक यू वेरी मच। तो अपने चारों ओर आप प्रकाश फैलाएं और ग्रीन दीपावली मनाएं। पटाखे कम चलाएं, ग्रीन पटाखे ही चलाएं, अगर चलाएं खूब आनंद करें। एन्जॉय योर लाइफ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। तो अंत में मैम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, नेगी मैम, नूरिता मैम, राना मैम, कि आपने हमें अवसर दिया इन बच्चों से रूबरू होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारे रिसोर्स पर्सन सत्यम सर, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। सर आते रहे और हमारे बच्चों को इस तरह के लेक्चर प्रोवाइड करते रहे। और बच्चों, आपने जो है जो इन्होंने बताया, इनको अपने जो है डेली लाइफ में जो है उतारना है। ठीक है, मुझे आशा है आपने जो इन्होंने बताया उनको बड़े ध्यानपूर्वक सुना होगा और अपने लाइफ में इनको ज़रूर जो है उतारेंगे। धन्यवाद सर।